नमस्कार प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका। मैं आचार्य अनूप त्रिपाठी और आप देख रहे हैं ज्योतिष एवं वैदिक ज्ञान। मित्रों, प्राण प्रतिष्ठा में जब नेत्रोन्मीलन संस्कार होता है उस समय कांच दिखाया जाता है और यह बात इस समय सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत ज़्यादा फैल रही है कि प्राण प्रतिष्ठा उसी मूर्ति का माना जाएगा जिस मूर्ति के सामने शीशा टूट जाएगा। और यह बात इतनी तेजी से फैल रही है कि जजमान और ब्राह्मण दोनों ही घबराए हुए हैं। बड़ा जोर रहता है जजमानों का कि गुरुजी, हमारे मूर्ति का शीशा तो टूटना ही चाहिए, अगर नहीं टूटेगा तो लोग कहेंगे कि प्राण प्रतिष्ठा अच्छे से नहीं हुई। और ये दबाव तनाव ये ब्राह्मणों के अंदर भी बहुत ज़्यादा रहता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि शीशा न टूटे, और न ही टूटेगा तो प्राण प्रतिष्ठा सही नहीं हुई, ऐसा माना जाएगा। तो ये जो दबाव है, ये जो तनाव है, ये दोनों पक्षों को होता है। तो क्या सच में ऐसी कोई शास्त्र में व्यवस्था है कि प्राण प्रतिष्ठा के दौरान कांच टूट जाना चाहिए, या कांच टूट जाता है, ऐसा कोई प्रमाण है? तो इसको प्रमाण देने के पहले, बताने के पहले आप लोगों का ध्यान मैं कुछ बिंदुओं पर केंद्रित करना चाहूंगा। सबसे पहले आपको मैं बताऊं कि जो प्राण प्रतिष्ठा हो रही है वो भगवान की हो रही है, किसी दैत्य की प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो रही है। अगर किसी देवता की इतनी क्रूर दृष्टि है कि वो एक शीशा को तोड़ सकती है, तो कल्पना करिए कि भक्तों के सर का क्या हाल करेगी, भक्तों का क्या हाल करेगी। और ऐसी मूर्ति की प्रचंड दृष्टि जब पड़ेगी भक्तों पर तो उनका क्या हो जाएगा, सर्वनाश हो जाएगा। तो पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि नेत्रोन्मीलन संस्कार प्राण प्रतिष्ठा के पूर्व होता है, बाद में नहीं होता। ये जो प्रथा है प्राण प्रतिष्ठा के समय शीशा दिखाने की, ये वास्तव में है ही नहीं। शीशा पहले दिखाया जाता है जब भगवान के नेत्रों की कल्पना की जाती है, नेत्रोन्मीलन संस्कार होता है, उस समय शीशा दिखाया जाता है। और जब उस समय शीशा दिखाया जा रहा है तो उस समय तो प्राण प्रतिष्ठा हुई ही नहीं। और जब प्राण प्रतिष्ठा हुई ही नहीं तो जब उसमें प्राण ही नहीं आए तो शीशा टूट कैसे सकता है? प्राण प्रतिष्ठा पर की क्रिया है और नेत्रोन्मीलन संस्कार शीशा दिखाने की पूर्व की क्रिया है। तो भगवान में प्राण तभी आते हैं जब प्राण प्रतिष्ठा होती है, ना कि नेत्रोन्मीलन संस्कार के दौरान। तो सबसे पहली बात यह है कि आप जिस समय शीशा दिखा रहे हैं उस समय भगवान में प्राण ही नहीं है। और जब प्राण ही संचार नहीं किए गए हैं तो उस समय शीशा टूटेगा कैसा? दूसरी बात यह है। इसके साथ में यह भी आप समझ लें कि कोई भी चीजें, चाहे वो शीशा ही क्यों ना हो, अगर शुभ कार्य हो रहा है तो छोटा बच्चा भी जानता है और बड़ा बूढ़ा भी जानता है कि शीशा टूटना अशुभ माना जाता है। शीशा टूटना अशुभ के गणना श्रेणी में आता है, शीशा टूटना शुभ नहीं माना जाता। ये ठीक ऐसे ही है रूढ़िवादी प्रथा, जैसे गृह प्रवेश में दूध को उबालते हैं और उबालते समय जमीन पे गिरा देते हैं। अब उन भले मनुष्यों को कौन समझाए कि दूध का गिरना सर्वथा अनुचित है। कभी भी वास्तु पूजन में, गृह प्रवेश में दूध गिराना नहीं चाहिए। वहां सिर्फ उबालने की प्रथा है कहीं कहीं देश काल के अनुसार, लेकिन गिराने की प्रथा नहीं है। और जहां गिराया जाता है वो सर्वथा अनुचित है, ऐसा कदापि नहीं होना चाहिए। तो प्राण प्रतिष्ठा के दौरान भी अगर शीशा टूट रहा है तो हाथों की कलाकारी हो सकती है, या दंभ हो सकता है, अज्ञानता हो सकती है। शास्त्रीय प्रमाण नहीं है, शास्त्रों में कहीं ऐसी उल्लेख नहीं है, कहीं बात नहीं है। वास्तव में प्रमाण तो उनको देना चाहिए जो वो तोड़ रहे हैं या जहां टूट रहा है, कि बताइए कि कैसे ये टूट गया। एक दिन तो शीशा टूट जाएगा, फिर दूसरे दिन जब संध्या होगी, दूसरे दिन आरती होगी, उस समय जब शीशा दिखाया जाएगा
तब क्या होगा, उस दिन भी टूट जाना चाहिए। और जो रोजाना आरती करेंगे उनका क्या हाल होगा, जो भगवान के सामने। तो शीशा तोड़ना बिल्कुल कदापि उचित नहीं है और ये उचित नहीं माना जा सकता है। हमने कई गुरुओं, कई विद्वान आचार्यों से ये बात समझ करके आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। मित्रों, शीशा टूटना जैसा कि हमने बताया अपशगुन है, निश्चित रूप से अपशगुन है, इसका हमें ध्यान रखना चाहिए। इसलिए हमें दंभ का शिकार नहीं होना चाहिए। शीशा तोड़ना बहुत कोई पहलवानी का काम नहीं है, बल्कि ये अशुभता का प्रतीक है, भगवान के सामने उद्दंडता का प्रतीक है। भगवान की प्राण प्रतिष्ठा करते समय हम शीशा तोड़ रहे हैं उनके सामने, उद्दंडता का विषय प्रतीक है। वास्तव में नेत्रोन्मीलन संस्कार का शुद्ध स्वरूप क्या है, शास्त्रों के अनुसार आज हम आपको बताने वाले हैं। तो मित्रों, यह प्रमाण आपके सामने है। आपको बता दें कि नेत्रोन्मीलन समये मुहूर्त मात्रम घटित द्वये देवस्य पुरतो न कोपि तिष्ठेत। प्रथमं सुवर्ण पायसम भक्ष भोज्य मादर्श फलम चा शीघ्रम दर्शयेत कृते सौम्या शुभा दृष्टिर्भवति। इसका अर्थ यह है कि भगवान जिसके सामने जिस समय नेत्रोन्मीलन संस्कार हो रहा हो, उस समय किसी को भी सामने बैठना नहीं चाहिए, खड़े होने की इजाजत नहीं है। भगवान के सामने सबसे पहले कुछ भक्ष भोज्य पदार्थ देना चाहिए और उसको देख करके कुछ समय तक सामने रखना चाहिए। इससे क्या होगा, सौम्या शुभा दृष्टिर्भवति, भगवान की शुभ सौम्य दृष्टि प्राप्त होगी। और सौम्य शुभ दृष्टि ही भक्तों का कल्याण करती है, उग्र प्रचंड दृष्टि नहीं। तो याद रखें कि भगवान का जो नेत्रोन्मीलन संस्कार है उस समय क्या रखना चाहिए, कुछ भगवान को प्रिय भोज्य पदार्थ रखना चाहिए। नेत्रोन्मीलन का शुद्ध स्वरूप ये है जो हमने आपको बताया। दूसरे प्रमाण के अनुसार आप देखें कि नेत्रों के मध्य में वर्तुल कनीनिका बना ले देवे। नेत्रोन्मीलन के समय नेत्रों के सामने कुमारी ब्राह्मण की कन्या दर्पण दिखाती रहे, उस कन्या को विशेष दक्षिणा तथा वस्त्र आदि प्रदान करने से शुभ फल होता है। पीछे भगवान के सम्मुख मावे की मिठाई तथा फलादि चढ़ावे, शिल्पी लोहे से उसे उल्लेखित करे, फिर आचार्य मधु और दधि से अभ्यंजन करे। यहाँ भी कहीं ये नहीं लिखा है कि दर्पण टूट जाएगा, दर्पण मात्र दिखावे, उसको तोड़े नहीं, ना वो टूटे। अगर आपका दर्पण टूट रहा है तो निश्चित मानिए भगवान की जगह किसी और को आपने प्राण प्रतिष्ठित कर दिया है। तो याद रखें, कभी भी भगवान की क्रूर इतनी दृष्टि नहीं हो सकती कि दर्पण को तोड़ दे। दर्पण दिखाने का सिर्फ कार्य यह है कि भगवान के सौंदर्यता को भगवान को दिखाना चाहिए। जैसे हम दर्पण देखते हैं वैसे ही भगवान को भी दर्पण दिखाने का मात्र उतना ही कारण है, उनके दृष्टि को रोकना नहीं है। तो ये याद रखें मित्रों। इसके साथ तीसरा उदाहरण शास्त्रों का जो है वो आपके सम्मुख है, उसको भी आप एक बार पढ़ लेवे। उसमें लिखा है, मुखम कल्पयित्वा प्रतिमायाम मुखे नेत्राणि सुवर्ण सलाकया नेत्र मध्ये त्रिभागेन कनीनिकामपि कल्पयेत तदा न कश्चित् पुरतः तिष्ठेत। इदं नेत्रोन्मीलं न बाण रत्नादिलिंगे श्वेति। करना क्या है, ततः सुवर्ण पायसम भक्षम भोज्यम आदर्शम चा शीघ्रम दर्शयेत। यहाँ भी यही बात उल्लिखित है कि हमें भगवान के सामने सुंदर सुंदर उनके प्रिय भोजन रखना चाहिए। जब उनके नेत्र खुले, जब नेत्र खुले तो अपनी पसंद की सामग्री उनके सम्मुख होना चाहिए। इससे उनकी जो दृष्टि है वो शुभ होती है, ना कि उनकी दृष्टि उग्र होनी चाहिए। तो दर्पण तोड़ने की प्रक्रिया कदापि किसी भी शास्त्र में नहीं है।
और अगर कोई तोड़ रहा है तो यह प्रमाण उसको भी देना चाहिए, हमें उससे ही लेना चाहिए। तो हमने आपको प्रमाण के सहित बता दिया। यह जो प्रमाण है यह सर्वदेव प्रतिष्ठा मयूख एवं सर्वदेव प्रतिष्ठा प्रकाश, सर्वदेव प्रतिष्ठा पद्धति आदि ग्रंथों से लिया गया है। तो आप स्वयं ही इन ग्रंथों में नेत्रोन्मीलन के संदर्भ में आप इन सभी प्रमाणों को देख सकते हैं। तो आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। तो चलिए अभी के लिए बस इतना ही, आगे फिर उपस्थित होते हैं आपके सामने एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।